पिछले हफ्ते से इंडिया के मेजर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग चीख रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? इसके पीछे एक वजह है, इंडिया के सबसे बड़ा एयरलाइंस इंडिगो। पिछले हफ्ते से अब तक इंडिगो ने 2000 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। सोचिए, हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। एक विदेशी महिला 12-13 घंटे वेट करने के बाद वो हंगामा खड़ी कर देती है। वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी खुद की शादी होने वाली थी और वो जो है अपने शादी में नहीं पहुंच पाया। मैं ही धुल रहा हूँ। भाई धुल रहा है। 4 दिसंबर क्या हो गया? ये मेरी खुद की शादी है, मैं नहीं जा पा रहा। क्या ये मजाक है? लोगों को 12-13 घंटे वेट करवाया गया और अचानक बताया गया कि फ्लाइट्स कैंसिल है, और नतीजा ये होता है कि लोगों का गुस्सा इंडिगो के स्टाफ और सीआईएसएफ के जवानों पे फूटता है। सवाल ये उठता है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी अचानक कोलैप्स कैसे हो गई? इसके पीछे 2 कारण है। एक तो इंडिगो के मिस मैनेजमेंट, दूसरा है ब्लैकमेलिंग। कुछ समय पहले डीजीसीए कुछ रूल्स बनाती है। इसका पर्पस सिंपल था, पायलट को प्रॉपर रेस्ट मिले, पैसेंजर की सेफ्टी बेटर हो, फैटिग ना हो। इसलिए वीकली रेस्ट 48 आवर्स से घटाकर 36 आवर्स कर दिया गया और नाइट लैंडिंग 6 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिए गए। ये रूल्स मार्च 2024 में लागू होने थे। उस समय इंडिगो के साथ साथ बाकी एयरलाइंस भी कहती है कि कुछ हमें समय चाहिए अपनी क्रू और पायलट को हायर करने के लिए। 18 मंथ्स का टाइम दिया गया, लेकिन फिर भी इंडिगो ने प्रॉपर हायरिंग नहीं की। अब सवाल सरकार से है कि 18 मंथ से इंडिगो हायर नहीं कर रही थी कि कोई एम्प्लॉय को, तो सरकार आंख बंद किए क्यों थी? वही इंडिगो ने ब्लैकमेलिंग सरकार को करना स्टार्ट कर दी ताकि सरकार झुक जाए और वो इम्प्लीमेंट ना कर सके न्यू रूल्स को। जैसे ही ये रूल्स इम्प्लीमेंट हुआ वैसे ही इंडिगो ने धनाधन फ्लाइट कैंसिल करना शुरू कर दिया। मैसेज साफ था, सरकार पर दबाव बनाया जाए और ये रूल्स वापस लिया जाए। ये डायरेक्ट ब्लैकमेलिंग स्ट्रेटजी थी। और कंसिक्वेंस, एयरपोर्ट पब्लिक सफर, इमेज, नेशनल इमेज डैमेज। आप कहेंगे इंडिगो का बाइकआउट किया जाए, लेकिन लिटरली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट शेयर एयरलाइंस में इंडिगो के पास 65% अकेले है। 30% जो है एयर एशिया के पास है, बाकी के 5% गिने चुने जो 2 एयरलाइंस है उनके पास है। वो भी कब बंद हो जाएंगे उनका कोई ठिकाना नहीं। अगर इंडिगो नहीं चलेगी, इंडिया का एविएशन सेक्टर रुक जाएगा। ये मोनोपोली का रिजल्ट है, लेकिन अब तक सरकार को होश नहीं आई। यही स्ट्रेटजी बाकी सेक्टर्स में भी धीरे धीरे फैलता जा रहा है और सरकार आंख बंद करके अभी भी सोई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, 10 साल पहले टेलीकॉम सेंटर की बात करें तो कितनी कंपनियां हुआ करती थी? टेलीनॉर, आइडिया, वोडाफोन, एयरसेल, एयरटेल, टाटा डोकोमो, बीएसएनएल। और आज सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में 2 ही बड़ी मेजर कंपनी है, वो है एयरटेल और जियो। इससे जो है मार्केट में कंपटीशन कम हो गई और इसमें कस्टमर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मिनिमम रिचार्ज 300 रुपये कर दिए गए, इनकमिंग फ्री खत्म कर दिए गए। पब्लिक मजबूर है, क्या किया जाए? बट जो करना होगा, ये 2 कंपनी जैसा भी डिसाइड करेगी, पब्लिक को उसी तरफ जाना पड़ेगा। ये मोनोपोली सिस्टम बाकी सेक्टर्स में भी होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि एग्जांपल ले लें सीमेंट सेक्टर का, जेपी सीमेंट, अल्ट्रा सीमेंट, अडानी सीमेंट, और धीरे धीरे जितनी भी छोटी कंपनियां थी वो बड़ी कंपनियों के साथ मर्ज हो गई और इस तरीके से इसमें 3 सबसे बड़ी कंपनी रह गए हैं। अब ये 3 कंपनी डिसाइड करेगी कि प्राइस कितना रहना चाहिए, जिससे साफ पब्लिक का नुकसान होता है। मार्केट में कंपटीशन खत्म, नतीजा साफ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई, घर बनाना महंगा हो गया। भाई एक और इंडस्ट्री की बात करें तो अडानी ग्रुप के पास आज लगभग देश के सभी मेजर एयरपोर्ट्स हैं। एक ही हाथ में सब पावर दे दिया गया है और धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। इससे साफ नुकसान पब्लिक को होता है। ये सब क्यों हो रहा है? सिंपल, गवर्नमेंट की गलत नीति की वजह से। मोनोपोली को प्रमोट करना, कंपटीशन को खत्म करना, पब्लिक सेक्टर को बेच देना। अब सवाल ये आता है कि आज से 20 साल पहले इंडिया में बहुत सारे एयरलाइंस थी, किंगफिशर, जेट एयरवेज, एयर सहारा, स्पाइस जेट, गो एयर, एयर इंडिया। हमारे पास चॉइस थी, लेकिन आज में कंपटीशन खत्म होगी, कंपनी अपने हिसाब से मार्केट में प्राइस तय करेगी। पब्लिक के पास चॉइस नहीं होगा, पब्लिक मजबूर होगी और नुकसान सिर्फ आम आदमी का होगा। और ये सब सरकार की एक गलत नीति की वजह से हो रहा है। क्या हमें एक कंपनी के हाथ में पूरा कंट्रोल देना चाहिए? आंसर है बिल्कुल नहीं। हमें हेल्दी कंपटीशन चाहिए, तभी पब्लिक सेफ रहेगी, अफोर्डेबल प्राइस होगा और कंट्री स्ट्रॉन्ग। जब मार्केट में एक ही राजा होता है तो हमेशा प्रजा परेशान होती है। मैं हूं अनस और आप देख रहे हैं अनस न्यूज नेटवर्क। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।